गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। जो एलानिया गुनाह, जिन्होंने खुद सारी दुनिया को गवाह बना लिया, मैंने ये भी जुर्म किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, खुद उन्होंने लोगों के, बहुत बड़े गाफिल आदमी की अलामत है कि गुनाह करे और फिर ऊपर से एलानिया गुनाह करे, इतना बड़ा जुर्म करे। जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा, हदीस पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया, मैं कर लूँगा तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे। जब आप कहेंगे ना मेरी कज़ा हो गई, तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कज़ा हो गई, या तो मेरी भी हो जाएगी तो क्या होगा। आजकल लोग कहते नहीं मैं को अकेला कर रहा हूँ, सारी दुनिया ही करती है। और जनाब क्या हो गया, अगर ये गलती हो गई तो बंदे से हो ही जाता है। गुनाह को मामूली समझना, छोटा समझना और कहना फिर क्या हो गया है, इंसान से गलती हो जाती है। आप देख लें कि सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है। ये बुखारी में हदीस है। मोमिन पहाड़ की तरह जानता है और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए, यानी कहीं मुझे मेरे गुनाह की सजा ना मिल जाए। छोटे गुनाह को भी पहाड़ जानता है, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी ले लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। मोमिन अपने ऊपर गुनाह को पहाड़ की जानिब समझता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान, ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है। ये समझता है मैंने इशारा करना है, मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है, अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था, अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया। यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है, ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा, ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे, तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है। मैं आ रहा था, लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाओं लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है। अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती। और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ, कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी तो ये भी ज़्यादती है। अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है। जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया। गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा।
अभी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है। पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफिरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते, नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है। आप वो मिट्टी की दीवार पर जो कीचड़ लग गया है, दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए।